अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी, तो हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें जानी थी जो कि मौत के ताल्लुक से थी। मैंने आप लोगों को मौत के मायना बताए थे और हदीस मुबारका बताई थी, कुछ मसले मसाइल भी बताए थे। आज उसके आगे से शुरू करूंगी कि भाई जैसे कोई भी शख्स ऐसा है जिसका इंतकाल हो गया, अब वो क्या था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लेन देन था, ठीक है, जिसके ऊपर क्या था, लेन देन था, मतलब वो अपना पैसा नहीं चुका पाया या फिर लोगों का पैसा उसके ऊपर रह गया था। अब उसका इंतकाल हो गया, अब क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें रह जाती हैं। इंसान बात करता है कि अब भाई हम आपको परसों तक दे देंगे पैसा जो हमने आपसे लिया है। अब जिंदगी का तो भरोसा नहीं है ना कि परसों तक जिंदगी रहनी है या फिर नहीं रहनी, या फिर 5 दिन के बाद रहनी है या फिर नहीं रहनी, तो ये मसला हो जाता है। तो जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन अभी क्या है, लेन देन की बात तो हो गई। किसी का आप पैसा ले आए हो काम में यूज करने के लिए, हालांकि आपने ये कहा था कि दे देंगे इतने तारीख को, लेकिन जिंदगी नहीं रह पाई तब तक, तो अब क्या करना चाहिए या फिर क्या होगा। तो मैयत के जिम्मा अगर क्या हो, कर्ज या कोई भी लेन देन बाकी है तो क्या करना है, तो उसे जल्द से जल्द अदा करना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि हदीस शरीफ में क्या आया है, हदीस शरीफ में है कि मैयत अपने जो है लेन देन में जो है मुक़ीद है, यानी कि अभी भी वो कैद है। ऐसा नहीं है कि वो इसका इंतकाल हो गया तो अब उसके ऊपर ये चीज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो उसका इंतकाल हो गया, कौन सा लेन देन, अब तो मतलब इंतकाल हो गया, चक्कर ही खत्म, ऐसा नहीं है। जबकि मरने के बावजूद भी अगर कोई भी इंसान ऐसी हालत में मरा है जिसके ऊपर लोगों का पैसा था, लेन देन था, तो घर वालों को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उसको वो रफा दफा करे, ठीक है। और क्या है कि औरत अगर मर गई, औरत है मर गई और उसके पेट में बच्चा, कोई ऐसी औरत थी जो हामिला थी, जिसके पेट में क्या था, औलाद थी, बच्चा था। अब हुआ क्या कि औरत अगर मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है, जिंदा है, ठीक है, बच्चा अगर हरकत कर रहा है तो बाएं जानिब से पेट चाक करके बच्चा निकाल ले। अगर औरत जिंदा है, मरी नहीं है, औरत जिंदा और उसके पेट में बच्चा मर गया, ठीक है, औरत अगर जिंदा है और उसके पेट में क्या हुआ, बच्चा मर गया और औरत की जान पर बनी है, तो बच्चा काट कर जो है निकाला जाए। मतलब बिल्कुल अगर बच्चा मर गया है तो भाई बच्चा फिर जो है किसी भी तरह से बस उसे निकालना है और औरत की जान बचानी है। और बच्चा भी जिंदा हो, मतलब दोनों ही जिंदा है, बच्चा भी जिंदा है औरत भी जिंदा है, लेकिन जो भी बात हो, तो अगर बच्चा भी जिंदा हो और औरत भी जिंदा हो तो क्या हो, तो चाहे कैसी भी तकलीफ हो, बच्चा काट कर निकालना जायज नहीं है कि भाई बच्चे को बस काट दिया या मतलब अबॉर्शन वगैरह करा दिया या कुछ भी है, तो वो करना क्या है, जायज नहीं है। बात समझ आई? मैंने इसी मसले में 3 चीजें बताई हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। आगे की तरफ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी कि गुस्ल कैसे देते हैं, मैयत को गुस्ल देने का तरीका क्या है, तो वो आज अभी हम लोग जानेंगे। तो मैयत को नहलाना सबसे पहले क्या है, फर्ज किफाया है, यानी कि अगर एक ने अदा कर दिया तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा।
बाज लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सबसे साकित हो गया, यानी कि सबकी तरफ से वो चीज अदा हो गई। और नहलाने का जो तरीका है वो क्या है, यानी कि किस तरह से गुस्ल दिया जाए, उसका तरीका क्या है। तो जिस चारपाई या जो भी जिस चीज पे भी आपको नहलाना है, पहले उसको धो ले भाई, देख ले कि साफ है या नहीं, उसको भी क्या कर ले, धो ले। तो अब उसके बाद क्या करें, जब वो साफ कर लिया आप लोगों ने, उसको धो लिया, सब कुछ हो गया, अब उस पे क्या करना है, उस पे धूनी देनी है। धूनी देनी है 3 बार दे दे या फिर 5 बार या फिर 7 बार। अब धूनी जैसे कोई भी खुशबू वाली जो चीज होती है, लोबान हो गए, कुछ भी आपने इसको धूनी देनी है। उसको जला के ऐसे राउंड राउंड घुमा दीजिए, चाहे 3 दफा घुमा दीजिए, चाहे 7 दफा, चाहे 5 दफा, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करे, मैयत को उस पर लेटाकर, मतलब फिर क्या करे, मैयत को उस पर लिटाल दे। फिर मैयत को उस पर लिटाकर नाफ से घुटने तक, जो नाफ होती है यानी कि जो हमारी कमर होती है, जो हमारी टुंडी होती है, उस जगह से, ठीक है, तो नाफ से घुटने तक कोई भी लिबास वगैरह उसके ऊपर ढक दे, उससे उसका बदन जो है उतना बदन क्या कर दे, छुपा दे, फिर नहलाएं, ठीक है। फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कोई भी जो है कॉटन वगैरह लपेट कर, जैसे कोई भी दुपट्टा लपेट लिया या कुछ भी ऐसा चीज जो है लपेट ली, फिर क्या करे, उसको वो जो है ना संजा कराए, क्या करे, फिर उसको जो है वो संजा कराए, और फिर नमाज कैसा जो है वुजू कराए, जो मैयत है उसके लिए फिर क्या करे, नमाज की तरह वुजू कराए। यानी कि मुंह जो है, मुंह हो गया, फिर कोहनियों समेत हाथ धोए, ठीक है, फिर सिर का मसा कराए, मुंह धुला दे, कोहनियों समेत हाथ धुला दे, और फिर क्या करे, सिर का जो इसका जो मसा है वो, ठीक है। फिर जो है बाएं जो है, जो पाँव जो होते, पाँव धोकर धोए, मगर मैयत के वुजू में जो है गट्टों तक 3 दफा हाथ धोना होता है, या फिर कुल्ली करना होता है, या फिर जो है नाक में पानी डालना होता है, ये सब चीजें जो है मैयत के लिए वुजू में नहीं है, ठीक है। मैयत के लिए हम कैसे करेंगे बताओ, उनको हम कुल्ली कैसे करा देंगे बताओ, या फिर उनको हम नाक में पानी जो है ना किस तरह डाल देंगे, या कुछ भी चीजें हैं या कैसे करेंगे, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, वो चीज नहीं करनी। हाँ, अगर कोई जैसे कि कोई भी ऐसे हम लोगों ने कॉटन ले ली, यानी कि कोई भी रुई ले ली, उसको लपेट के उसके हल्के के दांतों के जो मसूड़े वो हल्के उसमें फिरा दी, एक बत्ती सी बना ली, फिरा दिया, तो वो जो है मसूड़े वगैरह साफ कर दिया। ऐसा करना क्या है, जायज है। नाक में हल्का हल्का जो है ऐसा किया कि वो जो गंदगी वगैरह है वो साफ हो गई, तो ऐसा जो है करना जायज है। तो मैयत का जो वुजू है वो बस इतना ही है कि उसका मुंह धुला दिया जाए, कोहनियों समेत हाथ धुला दिए जाए, जो सिर का मसा है वो हो जाए, और जो पैर वगैरह है वो धुल जाए, इतना करना है। बाकी इसके अलावा और भी कुछ हम लोगों को नहीं करना है। फिर क्या है, फिर जो है सिर और दाढ़ी के जो बाल हो, तो जो है उसको अच्छी तरह से, जैसे उस वक्त में आपके पास एक पाक साबुन हो, तो अच्छा खासा जो पाक साबुन हो, गंदगी वगैरह वाला नहीं हो, यूज करा हुआ नहीं हो, तो उससे क्या करे, उसको वो जैसे वो शैम्पू यूज करते थे जमान, अपनी जो भी चीजें यूज करते थे, तो उससे आप उनका सिर धुला सकते हो। दाढ़ी जो है, जो भी मर्द है तो उसका दाढ़ी वगैरह धुला दो। अगर ना हो तो अगर सिर्फ जो अगर पानी भी होगा तो पानी भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है साबुन ही हो, तो या फिर बेसन वगैरह उससे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो बस खाली जो है पानी से भी अगर आप हो जा रहा है, यानी कि भिगो दिया, अच्छी तरह से धो दिया, सिर धो दिया, पानी से दाढ़ी धो दी, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उससे कर देते तो क्या और जो है सफाई हो जाएगी। फिर क्या है, फिर बाएं तरफ करके उसको क्या कर दे, लिटाल दे, ठीक है। फिर सिर से पांव तक जो है, जो बेरी का जो पानी होता है ना, बेरी के पत्तों का पानी उबाला जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है, वो वाला बेरी के पत्ते वाला जो पानी है उसको डालें पूरा बाई तरफ, जिस तरफ आपने लिटाल दिया है उस तरफ से फिर जो है पूरा डालें, और ऐसा डालें कि जो जिस चीज के ऊपर उसको लिटाला है, तख्ता वगैरह या कुछ भी, तो वो भी जो है तर हो जाए,
फिर उसको इसी तरह क्या करें, दाएं जानिब से कर दें, फिर उसको तब भी जो है ऐसे ही करें, खूब अच्छी तरह जो है पानी बहा दें। फिर क्या करें, ऐसे करने के बाद उसको फिर उसके बाद जो है ना सर से पांव तक जो है बेरी का पानी जो है खूब अच्छी तरह जो है बहा दें। फिर क्या करना है उसको, फिर उसको हमें उठाकर, जैसे कि उठाकर बिठालना है, उसको टेक लगा दे, जो मुर्दा है उसको क्या करे, टेक लगा दे। अगर आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि अगर भाई बेरी का पानी ना हो तो फिर क्या करें, तो बेरी का नहीं है तो नीम का जैसे पानी होता है ना, नीम के पानी से भी काम बन सकता है। लेकिन पहला क्या है, आप लोग बेरी का पानी ही देखें। फिर क्या करें, उसको जो है टेक लगाकर उठा के बिठाल दे, ऐसे टेक लगा दे। फिर उसका जो पेट है ना, तो पेट पे हाथ फिराएं नीचे की तरफ, ठीक है। पेट पे क्या करें, उसके हाथ फिराएं नीचे की तरफ, तो अगर कुछ भी उसके अंदर पानी होगा या कुछ हो तो वो निकल जाएगा। अगर निकल जाता तो फिर क्या करें, उस जगह को फिर धो डालें। अगर नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस से जो है ना गुस्ल दोबारा से बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर एक होती है ना काफूर, एक चीज होती है खुशबू वाली काफूर, ठीक है। तो क्या करना है, काफूर का पानी, फिर उस लास्ट में क्या करें कि काफूर का पानी जो है अच्छी तरह से उसकी पूरी बदन पर और कपड़े वगैरह पर अच्छी तरह से जो है, मतलब उसको अच्छी तरह से डाल दें। और फिर क्या करें, कोई भी उसका लिबास वगैरह कोई साफ कपड़ा लें जिससे उसको बदन क्या करे, पोंछ दे। ये मैंने आप लोगों को बहुत इजी वे में बताया, मुश्किल तो नहीं लगा, समझ में आई चीजें। तो इतनी चीजें हो गई। अब आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ देख लीजिए कि एक बार सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज है। मतलब एक बार अच्छी तरह से पानी बह जाए, क्या है, मुर्दे के लिए, मुर्दे क्या किसी के लिए भी एक बार पानी पे अच्छी तरह पानी जो है बहाना क्या है, फर्ज है। और 3 मरतबा सुन्नत है। जहाँ गुस्ल दे मुस्तहब ये है कि पर्दा डालना जरूरी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि सब लोग फिर देख रहे हैं, ऐसा ना हो। जो नहलाने वालियां हैं या फिर जो नहलाने वाले हैं बस वही देखें, इसके अलावा नहीं, ठीक है। कि भाई सब लोग बस आए जा रहे दिखे जा रहे, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या है कि मुर्दे को, ये मर्द जो है, मर्द को मर्द ही नहलाएं और औरत को औरतें, ठीक है। और मुर्दा अगर छोटा लड़का है, यानी कि नाबालिग है, छोटा बच्चा है, तो उसे औरत भी जो है नहला सकती है। और अगर छोटी सी लड़की है, बड़ी नहीं है, छोटी बच्ची है, तो उसको जो है मर्द भी जो है नहला सकते हैं। अब क्या है कि औरत मर जाए तो शौहर उसको नहीं नहला सकता। जो औरत है उसका इंतकाल हो जाए तो उसका जो शौहर है वो उसको नहीं नहला सकता, ना जो है छू सकता है। हाँ, देख सकता है, देखने में कोई मुमानियत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, शौहर औरत के जनाजे को जो है कांधा भी दे सकता है, उसको जो है कब्र में जो है उतार भी सकता है, मुंह भी देख सकता है। अलबत्ता नहलाना और जो है बिला हाइल बदन को हाथ लगाना मना है, यानी कि नहला नहीं सकता और बगैर जो है जो बदन वगैरह वो नहीं देख सकता, वो क्या है, उसके लिए मना है। अब क्या है कि मर्द का, जैसे कोई ऐसा मर्द है जिसका क्या हुआ, इंतकाल हुआ, और वहां ना कोई मर्द है ना उसकी बीवी, तो जो औरत वहां मौजूद है उसे तयम्मुम कराए। और फिर अगर औरत जो है महरम है या उसकी जो है बांदी हो, तो तयम्मुम में हाथ पर कोई भी चीज, जैसे बीच में जैसे दुपट्टा वगैरह बांध लेना, हाथ पर ही कुछ ऐसा रख लेना, जैसे रुमाल वगैरह बांध लेना। तो ये जैसे हाथ वगैरह में क्या है, वो उसको बांधने की हाजत नहीं है। और अगर अजनबी है तो फिर जो है उसको कुछ ना कुछ बीच में रखना जरूरी है कि डायरेक्ट जो है उस आदमी के बदन पर हाथ ना लगे, बल्कि बीच में कोई रुमाल हो उस लड़की के या कुछ हो, तो इस तरह से जो है वो उसको करा सकती है। फिर क्या है कि ऐसी जगह जो है मरा के पानी वहां नहीं मिलता तो तयम्मुम कराएं। और नमाज जनाजा जब तक लेकर गए और नमाज जनाजा और बाद दफन
से पहले अगर पानी आ जाए, जैसे कि पानी मिल गया, तो क्या करें, फिर से उसको गुस्ल कराएं और फिर सब लोग फिर से वापस से जो है नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो बताने का मकसद क्या है कि कोई किसी का ऐसी जगह पे इंतकाल हुआ है जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, तो उस लोगों ने क्या किया, मुर्दे का भी तयम्मुम करा दिया, खुद भी जो है तयम्मुम कर लिया, नमाज जनाजा भी पढ़ ली। अब उसको लेके जा रहे थे दफन करने के लिए, इत्तेफाकन क्या हुआ, पानी मिल गया। तो फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए कि भाई वापस से उसका जो है गुस्ल करवाया जाए, बाकी लोग फिर वुजू भी करें और फिर वापस से जो है नमाज जनाजा पढ़ी जाए, फिर उसको जो है दफन करने के लिए लेके जाए। अब कभी ऐसा हुआ इत्तेफाकन कि कोई काफिर था, ठीक है, काफिर मुर्दे के लिए गुस्ल और जो कफन हो गया ये या फिर दफन हो गया, बल्कि जो भी चीजें ये करने की जरूरत नहीं है, जबकि क्या करें, कोई भी कपड़े में लपेट कर एक गड्ढा खोदे, उसमें जो है उसको बस गाड़ के आ जाए, वो भी तब जब कोई उसका घर वाला ना हो, इत्तेफाकन कोई ऐसा मिल गया, पता चला कि ऐसा ऐसा है। बल्कि जो मुसलमानों को जो है ना काफिरों की जनाजे वगैरह में नहीं जाना चाहिए, मतलब जो मरने के वक्त में नहीं जाना चाहिए। यही बताने का मकसद है कि जो मुसलमान है वो ना ही उससे हाथ लगाया ना उसके जनाजे में जाए। तो बस आज के लिए इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।